नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार स्टडी ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकबर के इतिहास का पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में कवर करवा दिया है, जिसमें अकबर की एक पूरी स्टोरी है जो कि काफी रोचक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लें ताकि ये वीडियो ज्यादा समझ में आ सके। और आज के इस वीडियो में खास करके हम बात करेंगे अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, सुधार तथा निर्माण के बारे में, जिससे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं अकबर द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य। उससे पहले आपको कुछ बेसिक बता देते हैं, जैसे कि अकबर का जन्म आप लोग जान रहे होंगे, पिछले वीडियो में बहुत बार बताए थे। अकबर का जन्म 1542 में हो चुका था और 1556 में वो अपना राज्याभिषेक बैरम खां के नेतृत्व में करवा चुका था। फिर 1556 से 1560 तक वो बैरम खां के संरक्षण में रहा था और 1560 में अकबर के द्वारा बैरम खां को निष्कासित कर दिया गया था और बोला गया था कि आप हज यात्रा पर चल जाइए। और हज यात्रा पर जाने के क्रम में बैरम खां की मृत्यु पाटन गुजरात में कुछ अफगानों द्वारा, जिसमें मुबारक खां का नाम आता है, उसके द्वारा कर दिया गया था। तो यहाँ तक आपने कल देख लिया था। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण डेट पर बात कर लेते हैं कि उसके बाद उसने कई कार्य किए जो डेट बाय डेट हैं और उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 1562 ऐसा डेट था जिसमें वो दास प्रथा का अंत किया था। याद रखिएगा, जो भी हम बोल रहे हैं उसको अगर आप नोट कर पाए वो भी ठीक है, और अगर आपके पास बुक है कोई तो बुक में पढ़िएगा, नहीं तो इसी वीडियो को 2 बार सुन लीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा आपको। 1562 जिसमें दास प्रथा का अंत किया था, वो दास प्रथा जो पिछले कई दशक से चलते आ रहा था, उसका अंत अकबर ने किया था। खैर उसमें पूरा सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इसका पूरा प्रयास था कि दास प्रथा अंत हो सके। और 1562 में ही वो दिन था, वो समय था जिसमें पेटीकोट शासन से ये मुक्त हो चुका था। वही पेटीकोट शासन जिसमें एक महिलाओं का ग्रुप था और एक समूह द्वारा शासन किया जा रहा था, क्योंकि अकबर तो उस समय बच्चा था, और एक समूह द्वारा जो शासन किया जा रहा था 1560 से 1562 तक, उसी को हम लोग पेटीकोट शासन बोलते हैं। तो पेटीकोट शासन में कौन कौन थे? आदम खां, माहम बेगम और जीजी अनगा, ये सब थे। तो आपने देखा 1562 में दास प्रथा का अंत और पेटीकोट शासन का भी अंत हो गया। फिर 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर, एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए। तीर्थ यात्रा कर क्या था? हिंदू जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाते थे, आज भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते थे, तो उससे पहले के जो शासक थे, अकबर से पहले के, वो कर लिया करते थे, मतलब टैक्स वसूला करते थे, और अकबर ने उसको समाप्त कर दिया। क्यों किया? ये भी आप सोचते हैं ऐसा क्यों किया। ये आपको पता होगा कि इसके संबंध राजपूत के साथ बहुत ज्यादा थे, मतलब हिंदू के साथ काफी संबंध इसके अच्छे हो चुके थे और ये हिंदू से प्रभावित हो चुका था। याद करिए, जब 1562-63 में जब इसने राजपूत से संधि की नीति अपनाई थी, तो उसी समय इसने राजपूतों से विवाह की भी नीति अपनाई थी। उसी समय राजा भारमल, जो कि आमेर के राजा थे, राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई या हरखाबाई से इसने शादी किया था, जो एक हिंदू महिला थी। तो उसी के कारण और उसी से प्रभावित होकर ये हिंदुओं में काफी रुचि रखने लगा और उसके सभी संबंध हिंदू से अच्छे होने लगे, और इसी संबंध में उसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया 1563 में। उसके बाद 1564 में इसने जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर काफी फेमस कर था, ये आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा था। ये 712, सोचिए कि अभी कितना चल रहा था, अभी तो 1564 चल रहा है, ये 712 ईस्वी से चलते आ रहा था। जो मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, उसी समय से जजिया कर चलते आ रहा है। और इस जजिया कर का अंत अकबर ने किया अपने शासनकाल में। ये जजिया कर क्या था? ये एक गैर मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। अब समझिए, गैर मुसलमान मतलब कि जो मुसलमान के अलावा कोई धर्म से रिलेटेड हो, उससे ये कर लिया जाता था, वही था जजिया कर। एक धार्मिक कर था, बस धर्म के नाम पर कर लिया था कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सिख हैं तो आप कर दीजिए, यही था जजिया कर। तो इसको समाप्त किसने किया? अकबर ने। फिर 1571 में हम देखेंगे फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना अकबर ने करवाई। सोचिए कि फतेहपुर सिकरी नगर का स्थापना किसने करवाया? अकबर ने। कहा? ये आगरा में। अकबर द्वारा 1575 में इबादत खाना का स्थापना करवाया गया फतेहपुर सिकरी में। किसका? इबादत खाना। याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में कहाँ करवाया था? फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा में है। ये इबादत खाना क्या था समझिएगा। इबादत खाना जिसमें सिर्फ मुस्लिम धर्म के विभिन्न गुरु जो उच्च स्तर पे थे, वो आके उस इबादत खाने में अपने धर्म के प्रति बहुत सारे टॉपिक रखते थे और उस पर चर्चा करते थे। सिर्फ मुस्लिम, उस समय 1575 में।
लेकिन इसमें चेंजिंग करते हुए अकबर ने क्या किया, 1578 में इस दरवाजे को सब गुरु के लिए खोल दिया, मतलब कि सब धर्म के लिए खोल दिया। मतलब कि अब हिंदू के भी विभिन्न गुरु आ सकते थे, सिख के भी आ सकते थे, जैन के भी आ सकते थे और बौद्ध के भी आ सकते थे। तो विभिन्न गुरुओं का इसने 1578 में अपने इबादत खाने में अलाउ कर दिया कि अब सब आइए। ऐसा क्यों किया? जब इसने मुस्लिम के लिए सिर्फ अलाउ किया 1575 में इबादत खाना का निर्माण किया, तो उस समय कुछ लोग बोलने लगे कि ये सिर्फ मुस्लिम का है, ये शासक अच्छा नहीं है। तो फिर इसके बाद इसने विभिन्न धर्मों के लिए खोल दिया 1578 में। उसके बाद इसमें विभिन्न धर्म के लोग आने लगे और चर्चा करने लगे। फिर एक काम यहाँ से क्या हुआ कि जब विभिन्न धर्म के गुरु आके बैठ के वहां पे चर्चा करते थे, विभिन्न टॉपिक पे चर्चा करते थे, तो ये निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता था कि कौन सा धर्म, कौन सा गुरु ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, ज्यादा अपने धर्म को प्रमोट, क्योंकि वो भी गुरु अपने धर्म को प्रमोट करते थे, ज्यादा अच्छा बोलते थे। तो उस समय जितने भी गुरु बैठे रहते थे वो अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ बताते थे कि मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म अच्छा है। तो उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता था कोई टॉपिक पे कि कौन सा धर्म ज्यादा बेस्ट है। तो बस एक साल बाद 1578 में सब धर्म के लिए खुल गया। 1579 में क्या किया अकबर, महजर की घोषणा किया। याद रखिएगा, महजर की घोषणा किसने की? अकबर ने की थी। ये महजर या मजहर भी कई किताबों में लिखा रहता है, लेकिन ओरिजिनल इसका महजर है। तो महजर की घोषणा अकबर ने की। इसमें क्या किया गया कि विभिन्न धर्मों के गुरु जो आपस में विवाद उत्पन्न कर देते थे कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, वहां पे जाके अकबर अपने आप को श्रेष्ठ बोल दिया और बोला कि हम श्रेष्ठ हैं और हम बताएंगे कि तुम लोग में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा बोल रहा है, कौन अपने धर्म, किस धर्म में ज्यादा अच्छाई है, ये हम डिसाइड करेंगे। तो मजहर की घोषणा किसने की? अकबर ने की। कब? 1579 में, 1579 में। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 1582, जिसमें दीन ए इलाही की स्थापना की गई। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर ईस्वी से बनते हैं तो इसी से बनते हैं। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया। इस दीन ए इलाही में क्या था, चलिए समझते हैं। दीन ए इलाही कोई अलग धर्म नहीं था, ये विभिन्न धर्म के अच्छे अच्छे बातों को एकत्रित कर बनाया गया एक नया धर्म था, जिसको अकबर ने सोचा था कि अपने पूरे काल में और आगे भी इसको लागू रखेंगे। लेकिन ये उतना सक्सेस नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि इसके प्रधान अकबर थे और इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल को रखा गया था। और इसको सिर्फ मात्र उसके शासनकाल में 18 लोगों ने अपनाया था। इतने इसमें कठिन रूल थे कि इसको सिर्फ 18 लोगों ने, जिसमें से एक मात्र हिंदू बीरबल था जो इसको अपना पाया था। अपनाना पड़ता था उस समय धर्म को, तो ये धर्म को किसी ने अपना नहीं रहा था और मात्र 18 लोगों ने इसको अपनाया था, इसमें से एक हिंदू बीरबल था। और इसको एक इतिहासकार जिसका नाम स्मिथ है, उसने इसको मूर्खता का स्मारक कहा है। मतलब अकबर द्वारा बनाए गए नए धर्म दीन ए इलाही को स्मिथ ने मूर्खता का स्मारक कहा है। और था भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उससे और ये असफल रहा। तो उसके बाद देखिए फिर 1585 में क्या हुआ, दीन ए इलाही खत्म हो गया। उसके बाद 1582 में दीन ए इलाही, और 1585 में उसने क्या किया, अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी से बदल के लाहौर ले आया। वही फतेहपुर सीकरी जिसकी स्थापना इसने खुद की थी और उसकी राजधानी भी बनाई थी, लेकिन फिर वहां से राजधानी बदल के ये लाहौर ले आया। और फिर आप जान रहे हैं कि 1601 ईस्वी में इसके लास्ट अभियान, जो कि असीरगढ़ के किले पर अभियान था जो मध्य प्रदेश में है, वहां का अभियान इसका लास्ट अभियान था 1601 में। वहां के बाद अकबर जो है कांस्टेंट हो गया, मतलब अस्थिर हो गया। वहां के बाद इसे कोई हलचल नहीं किए, क्योंकि इसके खुद के पुत्र ने, जहांगीर ने, इसके प्रति विद्रोह स्टार्ट कर दिए थे और विभिन्न कार्य भी किए गए थे। और यही अबुल फजल जो ये बताए, जो प्रधान पुरोहित था दीन ए इलाही का, इसकी हत्या भी किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवा दी थी किसी अपने आदमी से। तो इसको आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग जानते हैं अकबर द्वारा किए गए सैन्य सुधार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जैसे कि अपने सेना में क्या क्या बदलाव किए थे और अपने प्रशासन में क्या क्या बदलाव किए थे। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे जो काफी फेमस है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जानना है मनसबदारी प्रथा, जो कि अकबर ने शुरू किया था। यहीं से एक क्वेश्चन बन जाते हैं कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। मनसबदारी प्रथा थी क्या? इसमें मनसब प्रदान किया जाता था। मनसब कहने का तात्पर्य यह है कि उसको एक जैसे श्रेष्ठ बताया जाता था कि तुम अच्छा है, उसको मनसब प्रदान किया था, एक ग्रुप बनाया जाता था। जैसे किसी आपको हम 10 रुपया का मनसब प्रदान किए, किसी को 50 रुपया किए, किसी 100 रुपया किए, तो मतलब एक क्वालिटी हुआ ना कि 10 रुपया का, 50 रुपया का, 100 रुपया का। उसी टाइप का मनसब प्रदान किया जाता था कोई ग्रुप को। कहा जाता था कि तुम अपने ग्रुप को बेहतर करो और हम तुमको मनसब प्रदान करेंगे। तो उस ग्रुप में क्या होता था कि उतने ज्यादा घुड़सवार होते थे, उतनी ज्यादा सेना होती
थी, उसकी सेना में काबिलियत ज़्यादा होती थी, तो उस टाइप से उसको मनसब प्रदान किया था। जैसे 500 का मनसब, 1500 का, 1000 का और 10,000 का मनसब। उसमें घुड़सवार सेना, उसके बाद उसमें घोड़े, उसमें बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के लोग रहते थे, तो इसलिए उसको मनसब प्रदान किया जाता था अकबर के द्वारा। तो उसको हम मनसबदारी प्रथा बोलते थे, जो किसने शुरू किया था? अकबर ने। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसने अपने काल में घोड़ा दागने, सैनिकों के हुलिया लिखने और सिजदा एवं पैबोस प्रथा को फिर से लागू कर दिया था। देखिए, घोड़ा दागने की प्रथा और ये हुलिया लिखने की प्रथा किसके शासनकाल में थी? ये अलाउद्दीन खिलजी से ही चलते आ रही थी। वो उसने अपने शासनकाल में इसको लागू किया था, लेकिन फिर बंद हो गया था और फिर ये अकबर ने उससे सीख के फिर इसको लागू कर दिया। और वो जो था मनसबदारी प्रथा, वो एक दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दशमलव प्रणाली पर आधारित थी मनसबदारी प्रथा। और ये जो था घोड़ा दागने और हुलिया लिखने का, ये इसने अलाउद्दीन से सीखा था। और यही बढ़िया शासक होता है जो अपने पिछले शासक से कुछ सीख के अपने शासन में कुछ लागू करता है, जो अच्छी बातें हों। तो घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की प्रथा भी लागू किसने किया? अकबर ने। दोबारा हो तो चुका था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, लेकिन फिर से इसको लागू किया इसने। और सिजदा एवं पैबोस प्रथा को भी इसने पुनः लागू किया था। अब सिजदा पैबोस क्या है? सिजदा का मतलब होता है मतलब कि जब राजा बैठा हुआ है और कोई दरबार में आया तो राजा के सामने सर झुका के उसको सलाम करने की प्रथा को सिजदा बोलते हैं। और पैबोस क्या था कि उसके पैर को चूमने को पैबोस बोलते हैं। मतलब जाइए, राजा के सामने सर झुकाइए और पैर को चूमिए। इसको बलबन ने स्टार्ट किया था। ये हम बोल रहे हैं मध्यकालीन के शुरुआती दौर में, जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में और बलबन के समय की बात बोल रहे हैं। बलबन ने इसको स्टार्ट किया, सिजदा एवं पैबोस को, और घोड़ा दागने और हुलिया लिखने को अलाउद्दीन खिलजी ने। और आगे हम लोग जानते हैं अकबर द्वारा किए गए कुछ समाज सुधार, क्योंकि उस समाज सुधार में भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण वो बदलाव किए थे। तो वो क्या थे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले वो बहु विवाह पर रोक लगा दिया था। बहु विवाह मतलब कि आप एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते हैं। और वो खुद कितनी शादियां कर रखा था। अब सोचिए, जिसका राजा इतना शादी किया हो, प्रजा क्या सोचेगा? हम नहीं करेंगे। तो यही काम उसने क्या किया था कि बहु विवाह पर रोक लगवा दिया था। ये उसके एक सुधार हो गए। दूसरे सुधार उसने क्या किए थे कि बाल विवाह पर भी रोक लगवा दिया था। मतलब जो बच्चे में शादियां हो जाती थी उस समय, उस पर भी वो रोक लगवाने का बहुत प्रयास किया था। खैर, ये सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं हो पाया था। वो अपने राज्य में लागू किया था और बहुत हद तक वो प्रयास भी किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। तो आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये आएगा कि वो किसने किया था, अकबर अपने काल में क्या क्या किया था। तो इस पे आपको होगा कि बाल विवाह पर भी उसने रोक लगवाया था। और एक उम्र सीमा निर्धारित की थी, जिसमें उसने लड़की की उम्र सीमा 14 वर्ष और लड़का की उम्र सीमा 16 वर्ष निर्धारित किया था अकबर ने। तो ये हो गया उसका दो समाज सुधार उसने देखे आप, उसका 2 समाज सुधार आपने देखा। और फिर तीसरा था उसका सती प्रथा पर रोक लगाया था। जैसे सती प्रथा को आप लोग समझते होंगे, नहीं तो बता देते हैं हम। सती प्रथा क्या था कि जब किसी का पति मर जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी भी सती हो जाती थी, तो इसको हम सती प्रथा बोलते थे। ये प्रथा बहुत ही खराब प्रथा थी, जिसको अकबर ने समाप्त करने का प्रयास किया था। ये नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। अगर नहीं होता तो फिर आगे जो अंग्रेज आए थे फिर उस पर क्यों काम करते। तो पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन एक आंशिक रूप से उसने बहुत प्रयास किए थे और अपने साम्राज्य में लागू भी किया था इस चीज को। उसके बाद देखिए आते हैं हम लोग दास प्रथा पे। दास प्रथा का उन्मूलन, ये दास प्रथा को खत्म भी किसने किया था? अकबर किया था। इसमें भी बोलते हैं कि पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था, लेकिन खत्म इसने अपने राज्य में किया। चलिए हम लोग आगे जानते हैं अकबर द्वारा किए गए अपने साम्राज्य में कुछ भूमि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें 2 बिंदु काफी महत्वपूर्ण थे। जिसमें पहला था जब्ती प्रणाली। ये जब्ती प्रणाली क्या था? ये भी अपने साम्राज्य में एक कर वसूलने की प्रथा थी, जिसको किसने शुरू की थी? अकबर ने। जब्ती प्रणाली को क्या थी? कर वसूलने की प्रणाली थी। और दूसरा था दसाला बंदोबस्त या टोडरमली व्यवस्था। इसको आप ध्यान से समझिएगा, जब्ती प्रणाली को भी याद रखिएगा और इसको भी, दोनों महत्वपूर्ण बिंदु है। दसाला बंदोबस्त या टोडरमली व्यवस्था। इसको टोडरमली व्यवस्था क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसको टोडरमल नामक जो उसका वित्त मंत्री था उसके राज्य में, किसका? अकबर के राज्य में जो वित्त मंत्री टोडरमल था, उसी ने इस व्यवस्था को लागू किया था। इसीलिए इसको दसाला बंदोबस्त या टोडरमली व्यवस्था कहते हैं। ये भी व्यवस्था एक कर वसूलने की ही व्यवस्था थी, लेकिन इसको अलग ढंग से लागू किया गया था। जिसमें क्या था कि 10 वर्ष का एक औसतन आय कृषि के क्षेत्र में 10 वर्ष का एक औसतन आय निकाल लिया जाता था और उस पे
1/3 मतलब कि 1/3 भाग उसका कर वसूल लिया जाता था उससे। इससे होता क्या था कि कृषि में भी बहुत सारे किसान को बहुत ज्यादा घाटा भी ना होता था और ना ज्यादा फायदा होता था। एक नॉर्मल एवरेज से बढ़िया सबको अच्छा लगता था। इसलिए इस व्यवस्था को अकबर ने अपने काल में लागू किया था, जो कि काफी बढ़िया थी और शासक की अपेक्षा काफी अच्छी थी। तो इसको हम बोलते हैं दहसाला बंदोबस्त या टोडरमली व्यवस्था। टोडरमल को आप पहचान गए, ये टोडरमल ही नवरत्न में शामिल हैं। नवरत्नों का भी हम एक वीडियो लाएंगे अगले पार्ट में। नवरत्न खास करके उसमें एक नवरत्न की सूची होगी जिसमें टोडरमल भी शामिल होंगे। उनके नवरत्न में टोडरमल शामिल थे। तो इसको आपने समझा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं उसके प्रमुख निर्माण के बारे में। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्माण के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी करीब 5-6 महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। इसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। पहला था, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने दिल्ली में बनवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर ने दिल्ली में बनवाया था। और हम किसी बात को बार बार इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि कोई भी चीज आपको इस वीडियो में ही याद करा दिया जाए। यही उद्देश्य होता है मेरा कि इस वीडियो में आपको याद हो जाए, ताकि आपको कहीं नोट्स बनाने का चाहे कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। और 1-2 बार आप वीडियो को और देख लीजिएगा तो सीधे दिमाग में ही सेट हो जाएगा ये बात। और अगर आपके पास बुक होगा सामने में तो वहां भी अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फर्स्ट था क्या? हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फिर दूसरा है जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल, जोधाबाई कौन थी? याद करिए कौन थी जोधाबाई? जोधाबाई अकबर की पत्नी थी और किसकी बेटी थी? ये राजपूत राजा आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी जोधाबाई, जिसको हम इतिहास में हरखाबाई के नाम से जानते हैं। जोधाबाई के नाम से इसको हम फिल्म और सीरियल में जानते हैं, लेकिन इतिहास में हम इसको हरखाबाई के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। पंचमहल जो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। और वहीं पर फतेहपुर सीकरी में इसने बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। और फतेहपुर सीकरी का अगर आप इमेज देखना चाहें तो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। देखिए कितना ही सुंदर दृश्य है और कितना अच्छा इसको बनवाया गया था उस समय। और चलिए बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। जब अकबर ने गुजरात पर जीत हासिल की थी उसी के खुशी में आके इसने आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और फिर इसका भी पिक आप देख लीजिए, बुलंद दरवाजा का भी आपको दिख रहा होगा। ये भी देखिए कितना अच्छा से बनवाया गया है। एक गेट है, बड़ा सा गेट है जो काफी अच्छा दिखता है। और फिर इसके बाद है आगरा का किला। आगरा का किला भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। लाहौर का किला भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और अंतिम किला जो है इलाहाबाद का किला, इसको भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इलाहाबाद के बारे में आपको बता दें कि इलाहाबाद का नाम सबसे पहले प्रयाग ही था। इसको अकबर ने ही इलाहाबाद नाम रखा था। और उसके बाद आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका नाम प्रयागराज कर दिया है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो से आपको प्राप्त हुई। काफी क्वेश्चन के रूप में जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि थ्योरी हम फर्स्ट पार्ट में ही दे चुके थे। पहला जो मेरा आया था वीडियो अकबर का, उसमें हम थ्योरी दे चुके थे। और अभी का जो पार्ट था इसमें कुछ क्वेश्चन से सम्मिलित और कुछ डिस्कशन भी था इसमें। और आगे का जो मेरा वीडियो आएगा वो संबंधित होगा अकबर के नवरत्नों से। अकबर के नवरत्न बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, उसको जरूर आप देखिएगा। अकबर के नवरत्न से संबंधित टॉपिक होगा, जिसमें नवरत्नों के बारे में हम प्रत्येक नवरत्न के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे, डिस्कशन होगा उस पर भी। उससे भी काफी समझ आपको अच्छी होगी और आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, याद हम करवा देंगे आपको। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। और अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। और चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।